नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर स्वागत करता हूं अपने चैनल एम ट्यूटर्स में। जैसा कि हम लोगों ने बताया था, हम लोगों ने योद्धा क्लासेस शुरू किया हुआ है एम ट्यूटर्स के द्वारा और हम लोग तैयारी करवा रहे हैं एसएससी जीडी 2021 के लिए। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 25 क्वेश्चन मैथ का, जो कि आया हुआ है आपका फर्स्ट शिफ्ट में 11 मार्च फर्स्ट शिफ्ट 2019 का पेपर है मैथ का। आज हम लोग पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। मैथ ऐसा तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे कि बिना फॉर्मूला के, फॉर्मूला फ्री मैथ सॉल्व कर इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और हम लोग ट्रिक कुछ इस्तेमाल करेंगे जो कि आसानी से बिना पेन जुबानी भी मैथ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीक़ा से बेस्ट अप्रोच तरीक़ा से कैसे सॉल्व होता है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू कार्स इज 6:5। बोल रहा है कि दो कार है, उसका स्पीड, पहला कार का और दूसरा कार का स्पीड का क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। बोला द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू कार इज 6:5। तो यहाँ पर मान लेंगे फर्स्ट कार और ये सेकेंड कार। फर्स्ट कार और सेकेंड कार का रेशियो क्या दिया हुआ है, 6:5 ये दिया हुआ है। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू कार इज 6:5 फुल स्टॉप। फिर बोला है क्या, इफ़ द सेकेंड कार रन 6 किलोमीटर इन 6 आवर। क्या बोल रहा है कि दूसरा कार जो है वो कितना डिस्टेंस तय करता है 6 घंटे में, 600 किलोमीटर तय करता है 6 घंटे में। तो हम लोग को एक इक्वेशन हम लोग को पता रहता है, स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक ना। स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, इफ़ द सेकेंड कार रन्स 6 किलोमीटर इन 6 आवर। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड कार जो है, सेकेंड कार का हम लोग स्पीड निकाल लेंगे। क्या दिया हुआ है स्पीड का, देखिए क्या देता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है, कितना घंटा में, 6 घंटा में। तो हम लोग कटा देंगे तो कितना आएगा, 100। तो यहाँ पर क्या आ गया, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सेकेंड कार का क्या दिया हुआ है, स्पीड का ये रेशियो दिया हुआ था। और यहाँ पर आपका आ गया क्या, सेकेंड कार का कितना प्रति घंटा स्पीड आया है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड आया है, ठीक ना। तो क्या बोला था, रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द टू कार इज 6:5। स्पीड का रेशियो दे दिया है दोनों कार 6:5। और क्या दिया हुआ था, इफ़ द सेकेंड कार रन्स 6 किलोमीटर इन 6 आवर्स। तो हम लोग बताएं कि एक इक्वेशन होता है, स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है। तो सेकेंड कार का हम लोग को स्पीड कैसे निकालेंगे, देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो डिस्टेंस कितना है, 600, और घंटा कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो इसको कटा देंगे तो कितना आएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, किलोमीटर 100 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया है। यानी ये कितना गुना है, यानी ये गुना है 20 गुना है, 5 में 20 से गुना 1 से गुना करेंगे तो ये फर्स्ट कार का पूछा है। देन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार। तो फर्स्ट कार का स्पीड कितना, फर्स्ट कार का स्पीड, इसको भी क्या करेंगे, 20 से गुना करेंगे, 6 गुना कितना होगा 12, 120, ये क्या होगा 120 किलोमीटर प्रति घंटे। ये होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी नंबर ऑप्शन होगा। इस तरह से आशा करते हैं आप लोग समझ, एक बार हिंदी में हम लोग समझ लेते हैं, जो खास करके जो लोग हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं। देखिए बोला है कि दो कारों की गति के बीच का अनुपात 6:5 है। तो दो कारों की गति के बीच का अनुपात, दो कारों, उसका क्या दिया हुआ है, गति, यानी क्या है, स्पीड, स्पीड दिया हुआ 6:5 है। फिर क्या बोला है, दो कारों की गति का अनुपात 6:5 है। फिर क्या बोला है, यदि दूसरी कार 6 घंटा में 600 किलोमीटर चलती है तो पहली कार की गति बताए। तो बोल रहा है दूसरी कार जो है, सेकेंड कार का स्पीड हम लोग निकालेंगे। कितना दिया हुआ है, 600 किलोमीटर चलता है, 6 घंटे में कटा देंगे तो कितना आएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो ये सेकेंड कार का पता हो गया हम लोग को, 100 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 20 बार में ये गया है, 20 × 100, 20 गुना हुआ है। तो ये कितना होगा, ये पूछा हुआ क्या, तो पहली कार की गति कितनी होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटे। ये होगा इसका आंसर। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है 2 नंबर क्वेश्चन में, बोला है क्या, द मीन ऑफ 23, 45, 64, 81 एंड 77 इज। क्या होगा, ये स्टैटिक्स जो एक चैप्टर होता है उससे क्वेश्चन लिया हुआ है, मीन पूछा हुआ है। क्या बोला है, इसको हिंदी में समझ, 23, 45, 64, 81 और 77 का माध्य क्या है, मतलब मीन पूछा है। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला नहीं बोल सकते हैं, छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन होता है। कहा जाता है कि मीन अगर बीच का पूछे तो बोला सब नंबर को, जो जितना संख्या दिया है सबको जोड़ के, जो है 1, 2, 3, 4, 5, उससे भागा दे देते हैं। तो इसको जोड़ लीजिए
और इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना है देखिए 23 45 64 प्लस 81 प्लस 77 और कौ है 1 2 3 4 5 से भागा दे दीजिए, कितना आएगा 7 1 8 8 4 12 12 5 कितना हो गया 17 17 3 20 जीरो हो गया, ये हाथ में आया 2 2 7 9 9 और 8 कितना होगा 8 8 16 17 17 और 6 कितना हो गया 17 और 6 23 हो गया, 23 और 4 कितना हो गया 27 हो गया, 27 और 2 कितना हो गया 29 हो गया, यानी 290/5 कटा देंगे, 5 5 25 4 बचा 4 0 कितना हो गया 40 5 8 40 तो हो गया 58। तो इसका आंसर कितना आएगा 58। इसका एक फॉर्मूला बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसका मीन निकालने का मान यानी माध्य निकालने का एक नॉर्मल अगर बोले तो इसको बोला जाता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जितना भी पद दिया हुआ है, जितना भी पद दिया हुआ है इसको क्या कर देंगे हम लोग, जितना भी पद दिया हुआ है, जितना भी पद दिया हुआ है संख्या इसको जोड़ देंगे, सभी पदों का जोड़ बटा में क्या करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। मतलब जितना संख्या उससे जोड़ दिए और क्या की कर दिए इसको हम लोग, इसको जितना वो संख्या था उससे हम लोग डिवाइड कर दिए, आ गया आंसर कितना आया 58 आया। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है क्या, द लिस्टेड प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज ₹500, व्हाट सेल प्राइस आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 10%। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, अक्सर पूछा जाता है जीडी में और ये एकदम जुबानी बन जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से दिया हुआ है, बोल रहा है कि द लिस्टेड प्राइस, लिस्टेड प्राइस क्या होता है मार्क प्राइस, मतलब जो मान लीजिए कि जो लोग दुकानदार हैं वो लोग होलसेलर से ख़रीद के लेके आते हैं कोई भी सामान और उसमें अपना क्या करते हैं अपना लेबल चिपका देते हैं, वही मतलब प्रॉफिट और डिस्काउंट दे करके मतलब बार्गेनिंग करके वो लोग बेचेंगे जितना में, मतलब वो लोग क्या करते हैं अंकित करते हैं, लिस्ट करते हैं, उसमें अपना प्राइस लिस्ट चिपकाते हैं, वही लिस्टेड प्राइस होता है। तो क्या बोला है द लिस्टेड प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज ₹500, ठीक ना। तो बोला व्हाट शुड प्राइस आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 10%। इसको हिंदी में समझ लेते हैं, क्या बोला है किसी उत्पाद का अंकित मूल्य वही लिस्टेड प्राइस 500 रुपये है, अगर उसका अंकित मूल्य 500 रुपये है तो फिर बोला 10% और 10% की क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य मतलब SP सेलिंग प्राइस बोल रहा है कितना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका कैसे सॉल्व किया जाए। मान लिए MP यहाँ पर क्या दिया हुआ है 500 रुपया दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 500 रुपया, फिर बोल रहा है क्रमिक छूट सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब पहले 10% डिस्काउंट फिर उसके बाद 10% डिस्काउंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 10% डिस्काउंट कितना होता है 500 का 10% हम लोग को आज बच्चा लोग को भी पता रहता है कितना होता है 50 रुपया होता है, घट गया कितना होगा 450। फिर बोला है इसका फिर इसके बाद फिर 10% डिस्काउंट, इसके बाद फिर 10% का डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा इसका 10% डिस्काउंट 45 रुपया हो जाएगा। तो 450 में से 45 चला गया तो कितना बचेगा 405 रुपया। एकदम आसान तरीका से 405 रुपया डी नंबर आंसर होगा इसका, ठीक है। मतलब 500 रुपया में से पहले 10% घटाएंगे 50 रुपया, फिर उसका क्या करेंगे फिर जितना बचेगा 450 में 10% 45 रुपया, तो घटा देंगे तो कितना होगा 45 रुपया घटा देंगे तो 405 रुपया होगा। ये आप जुबानी बना सकते हैं। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है ABC कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20, 12 एंड 18 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब 3 लोग हैं ABC, तीनों मिला करके ये लोग काम करते हैं, एक काम करता है 20 दिन 12 दिन और 18 दिन क्रमशः काम करता है। इन हाउ मेनी डेज कितने दिनों में A एंड B टुगेदर, A एंड B टुगेदर कितने दिनों में कैन कंप्लीट दैट वर्क। बोला यही काम जो लोग 3 लोग ABC जो लोग करते हैं 20, 12 और 8 दिन में, यही काम को अगर A और B मिला करके करेगा तो वो कितने दिन में ख़त्म होगा। क्या बोला है ABC क्रमशः 20, 12 और 8 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, ठीक ना। तीनों मिला के एक काम पूरा कर सकता है। A और B मिलकर कितने दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं। उसी काम को जो लोग 3 लोग करते हैं A और B जो ये लोग 2 लोग हैं, ये लोग कितने दिनों में ये काम पूरा करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, टाइम एंड वर्क से ये लिया गया है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। देखिए क्या बोला है आपका A, B और C, ठीक ना। क्या बोला है A, B, C। A कितना दिन में काम करता है 20 दिन काम करता है, B कितना दिन काम करता है 12 दिन काम करता है,
सी कितना दिन काम करता है, 8 दिन काम करता है। इसका हम लोग क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे। 20, 12 और 18 का एलसीएम क्या होता है, 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर आएगा वर्क हो गया, ठीक ना। अब इसका हम लोग निकाल लेंगे एफिशिएंसी। 20 से कितना बार में जाता है, 20 छके 120 और 20 बार में, ये 12 से 10 है, ये 10 बार में जाएगा। और 8 से ये कितना बार में जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और कितना हो गया 4 और 0, तो इतना हो जाएगा 8 पचे 40, ठीक ना। बोला है क्या कि ये दोनों मिल के देखिए ए बी सी, ये 20 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है, 8 दिन में करता है। इसका टोटल वर्क निकालिए, ये जो यूनिट होता है इसको बोलते हैं टोटल वर्क। टोटल यूनिट तीनों कितना दिन, 120 यूनिट काम करता है, ठीक ना। तो इसका क्षमता निकालिए एफिशिएंसी, ये इसे डिवाइड करेंगे कितना बार में, ये 6 बार में जाएगा, 20 छके 120, अब 20 10 120 और 15 8 120, ये एफिशिएंसी निकाल। अब क्या बोला है सवाल में बोला है कि ए और बी दोनों काम करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर यही काम करेंगे। कौन काम करेंगे, 120 दिन का काम करेंगे। तो ए और बी, देखिए इसमें एक इक्वेशन होता है, क्या होता है आइए दिखाते हैं। बोला जाता है इफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर क्या होता है, वर्क। इफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर क्या होता है, वर्क। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोला है, टाइम पूछा है, क्या पूछा है, टाइम। ए और बी दोनों मिला करके काम कितना करेगा, तो वर्क कितना है, वर्क बाई यहाँ पर क्या है एफिशिएंसी। वर्क पूरा कितना है 120 है, एफिशिएंसी दोनों मिला कितना होगा, ए और बी का एफिशिएंसी 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, 16 से इसको कटा देंगे, चूँकि 16 और 4 3 12, ये कितना हो जाएगा 30/4, 30/4। तो कितना काम हुआ 30/4, ऑप्शन नंबर हो गया डी। ये है सिंपल तरीका। एक बार और समझ लेते हैं, टाइम एंड वर्क से लिया गया था। क्या बोला है इसमें, बोला गया क्या ए बी सी क्रमशः 20 12 और 8 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ए बी सी 20 12 और 8 एक काम को पूरा कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 120 यूनिट आएगा वर्क, टोटल वर्क, और इसका क्षमता निकाल लेंगे इस तरह से भागा दे करके। फिर बोला है कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में उसी काम को 120 काम को ए और बी मिला कितना कर सकते हैं। तो हमको मालूम है ए और बी का क्षमता कितना है, 6 और 10 मिला लेंगे तो 16 है, और टोटल वर्क कितना है 120, भागा दे देंगे आराम से, 30/4 आ गया। ये हम लोग अगर सीखने के बाद जुबानी बना सकते हैं, पेन और पेपर का सहायता नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 6 नंबर देखते हैं। बोला है कि द लाइन ग्राफ शोज द स्कोर्स ऑफ ए बैट्समैन इन 6 मैच। ये क्या दिया हुआ है, ये एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है, ये डीआई का चैप्टर से लिया गया है। ये क्वेश्चन जो है डीआई का चैप्टर से लिया गया है, लाइन ग्राफ का क्वेश्चन है, जो कि एक टेस्ट मैच होता है। तो टेस्ट मैच में क्या होता है, बहुत सारा इनिंग्स चलता रहता है, उसमें बोला बैट्समैन 6 मैच खेला, उसमें स्कोर कितना है, उसका इम्प्रूवमेंट पूछा है इसमें, ठीक ना। बोला द लाइन ग्राफ शोज द स्कोर्स ऑफ ए बैट्समैन इन 6 मैचेस। बोला कि ये लाइन ग्राफ बता रहा है कि जो बैट्समैन है वो 6 मैच खेला है, 1 2 3 4 मैच 5 6, ये 6 मैच खेला है, ठीक ना। इधर रन्स दिया हुआ है। बोला इन हाउ मेनी मैचेस वाज हिज परफॉर्मेंस बेटर देन प्रीवियस मैच। तो बोल रहा है कि कितने मैचों में जो बैट्समैन खेल रहा है उसका अगला मैच, मतलब वो अगला मैच जो खेला है वो प्रीवियस मैच से उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कितना में उसका क्या हुआ है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग इसी से लाइन ग्राफ से ही बनाएंगे। बोल रहा है कि प्रीवियस से कितना वो बेटर हो रहा है, वो बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, सेकंड से पहला में क्या करेंगे, इसको मैं घटा देंगे, 17 में से 10 घटाएंगे कितना हो रहा है 7, ये इम्प्रूवमेंट हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। फिर 51 से 17 पर हो गया 34, तो ये भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। फिर आइए 45 में से 51, ये हो रहा है -6 हो रहा है, माइनस में जा रहा है। फिर आपका 63 में से 45, कि 63 में 13 में से 5 गया कितना हुआ 8, 13 में से 5 गया 8 हो गया, और 5 में से 4 गया और 1, ये हो गया 18, ये हो गया पॉजिटिव में। और ये 39 से 63, तो ये पॉजिटिव में आ जा रहा है। तो इम्प्रूवमेंट किस में हुआ, ये माइनस में होगा। 39 में से 63 से माइनस में घट गया, तो ये माइनस है, ये माइनस। बाद में कितना ऑप्शन में 1 2 3, मतलब 3 मैचों में क्या हुआ है, वो बेटर परफॉर्मेंस किया है। तो ऑप्शन देख लेंगे 3 कहाँ पर है, ये मार देंगे। ठीक, क्या करेंगे कि अगला मैच से उसको घटाएंगे और देखेंगे कि उसका बेटर परफॉर्मेंस किसमें, जिसमें नेगेटिव उसको हटा देंगे, जो पॉजिटिव परफॉर्मेंस रहेगा उसको ऐड करेंगे। तो 3 मैचों में क्या हुआ है, 3 मैचों में उसका अच्छा बेटर परफॉर्मेंस है। ठीक है, ये था आपका लाइन ग्राफ का क्वेश्चन। अब आइए यहाँ पर दिया हुआ क्या, इफ़
A:B:3, B:C 5:6 एंड C:D 8:9 देन A:D। बोला है कि यदि A:B इतना है, B:C 5/6 है और C:D 8:9 है, तो A:D का हमको क्या निकालना है, A:D का हमको रेशियो निकालना है। ठीक है, रेशियो चैप्टर से लिया गया है। आइए इसको देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक ना, तो A:B दिया हुआ है, A:B दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, B:C दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, B:C। A:B कितना है, 2:3 दिया हुआ है और B:C कितना दिया हुआ है, 5:6 दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे, जो कॉमन है, देखिए इसमें कॉमन क्या है, B कॉमन है। B कॉमन जो है, इसका कॉमन इसमें इंटू करेंगे, इसका कॉमन जो रहेगा इसमें इंटू करेंगे और इसमें का जो कॉमन रहेगा इसमें इंटू करेंगे। जिसमें कॉमन इंटू क्या है, 5 है और इसमें कॉमन इंटू क्या है, 3 है। गुना करेंगे पहले, क्या है, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और B कॉमन है तो इसमें क्या होगा, ये भी 15 होगा, इसको हटा देंगे और क्या है, C का है 6 18। तो क्या हो गया, ये ABC का हो गया। ये क्या हो गया, ABC का रेशियो हो गया। ये क्या हो गया, A का, B का और C का रेशियो हो गया। ठीक ना, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, C:D दिया हुआ है, C:D दिया हुआ है। C:D कितना दिया हुआ है, C:D कितना दिया हुआ है, 8:9, 8:9 दिया हुआ है। देखिए कॉमन क्या हम बताएं, C कॉमन है यहाँ पर, C यहाँ पर भी C कॉमन है। इसका 8 है, इधर इंटू करेंगे और इसमें क्या है, इसका C 18 दिया हुआ है तो इधर इंटू कर देंगे। ठीक ना, तो 10 8 80 और 15 8 120, 18 8 144। इसमें भी गुना करेंगे, 18 8 144, तो ये कॉमन है, हटा देंगे। फिर 18 9 162। हमको क्या पूछा है, A और D का रेशियो पूछा। हमको क्या पूछा, A और D। तो A का रेशियो कितना है, 80 है और D का रेशियो हमको कितना है, 162 है। ठीक ना, ये पूछा है। तो 80 मतलब A:D का रेशियो कितना है, 80 हो गया और कितना हो गया, 162। इसको कटा देंगे, 2 से 40 बार में जाएगा, 2 8 16, 2 1 2, यानी 40:81। देख लेंगे 40:81 कितना है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 40:81 आपका इस तरह से आएगा। समझ में आया होगा, आशा करते हैं आप लोग नोट डाउन कीजिए, कॉपी और पेन लेके बैठिए और इसको बनाइए। जब तक आप रगड़ैया नहीं कीजिएगा, घसीएगा नहीं, तब तक सवाल नहीं बनेगा। ठीक ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। क्या बोला है 8 नंबर, बोला 4 डिवाइडेड बाई 2 + 3 इंटू 6 - 7 का मान बताए, इसका वैल्यू बताना है। ये बहुत ही आसान सवाल है, आप जुबानी बना सकते हैं। आइए देखते बताते हैं क्या है। देखिए इधर में 2 से भाग करेंगे, डिवाइड लेंगे पहले, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए बोर्ड मास का फॉर्मूला से। देखिए ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया +3 और ये क्या हो गया, पहले डिवाइड करते हैं, +3 है यहाँ पर, लेकिन ये क्या हो गया, ये 6 18 हो जाएगा। 18 और -7 कितना, 18 2 20 और -7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर 13। क्वेश्चन सॉल्व, जुबानी आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर से, कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर से लिया गया हुआ है। कि मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर से लिया गया है। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड एनुअली, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बोल रहा है, कुछ डिफरेंस है दोनों में। ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट 6%, दो मतलब 6% की दर से 2 साल के लिए पर ₹36। व्हाट इज़ द सम। तो प्रिंसिपल पूछा है कि बोला है कि 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 36 रुपया है। 2 साल है, दिया हुआ 6% रेट से दिया हुआ। तो व्हाट इज़ द सम, सम मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। क्या पूछा है, सम मतलब प्रिंसिपल। ठीक ना, तो बोला साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के हिंदी में देख लेंगे। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर एक निश्चित राशि पर वार्षिक रूप से 2 वर्षों के लिए 6% दर से 3.6 यानी ₹3.60 है। दोनों साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस जो है वो ₹3.06 है। 2 वर्ष के लिए दिया गया है उस अमाउंट पर और 6% के दर से दिया। तो बोला वो राशि क्या है, वो प्रिंसिपल
राशि क्या है। इसमें बहुत सारे रेशियो मेथड्स बनाता है, लेकिन इस टाइप का सवाल एसएससी का बहुत ही फेवरेट सवाल है। एसएससी, एलडीसी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल तक में ये सवाल पूछा गया, बहुत ही फेवरेट। एक ही रामबाण इसका इलाज होता है। आइए बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एकदम सिंपल तरीका से आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन CI, डिफरेंस बिटवीन SI और CI का डिफरेंस बिटवीन CI फॉर 2 ईयर्स जो रहता है, ठीक ना। इसका फॉर्मूला लगाते हैं क्या, P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो डिफरेंस यही पूरा फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या समझ लिए, ट्रिक समझ लिए, जो भी समझ लिए, यही फॉर्मूला है। डिफरेंस बिटवीन CI और SI का क्या दिया हुआ हम लोग को दिया हुआ है 3.6। प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, प्रिंसिपल पूछा है। R हम लोग का दिया हुआ 6% की दर से और स्क्वायर, ठीक ना। ये 3.6 है, इसको हम लोग 10 हटा देंगे, 10 कर देंगे, इस तरह से कर देंगे। अब क्या होगा, इसको देखिए 36/10 इंटू P दिया हुआ है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा। तो 36 से 36 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, क्या बचा ऊपर में 1, इधर में 1 बचा, यानी ये इधर जाएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 1000/P। तो P बराबर कितना हो गया 1000। P बराबर कितना हो गया, प्रिंसिपल बटा कितना हो गया 1000। ये हो गया C नंबर आपका आंसर। आशा करते हैं आप लोग समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ है, पाई चार्ट shows the percentage market share of different companies in the market for the year 2017 and 2018। 2017 का ये डिस्ट्रीब्यूशन आपसे लिए बहुत सारी कंपनी है, ABCDEF, ये सब बहुत सारा कंपनी है। और इन सब का क्या हुआ है 2017 का सेल का ये सब वितरण दिया हुआ है कि कितना परसेंटेज इन लोग में क्या किया है। ए ने 20% सेल किया, बी ने 10% सेल किया है 2017 में, सी ने 23%, डी ने 30%, ई ने 7% और एफ ने 10%। इसी तरह से 2018 में भी इन सारी कंपनियों ने इतना परसेंटेज का क्या किया है, सेल किया है, ठीक ना। इस तरह से बोला है, ठीक ना। और सबसे पहले जो पाई चार्ट हुआ या DI हुआ, उसका ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दिया रहता है डायग्राम के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए क्या बोला है, द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज मार्केट शेयर ऑफ डिफरेंट कंपनीज इन द मार्केट फॉर द ईयर 2017-18। 17-18 का मार्केट में जो कंपनी है उन लोगों का सेल का क्या दिया हुआ, वितरण दिया हुआ, परसेंटेज दिया हुआ है 2017 और 2018। क्या बोला है, द टोटल सेल इंक्रीज फ्रॉम 150 करोड़ टू 225 करोड़ ड्यूरिंग 2017-18। 2017 में सब कंपनी का टोटल मिला के कितना सेल था 150 करोड़। कितना सेल था 150 करोड़ का सेल था। और 2018 में कितना सेल हो गया 225 करोड़। तो 150 से 225 करोड़ तक का क्या हुआ है, सेल हुआ है, ठीक ना, सारे कंपनी का। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सेल ऑफ कंपनी डी। कंपनी डी जो है, यहाँ पर डी जो कंपनी है, ये जो डी कंपनी है, इन ईयर 18 टू इट्स सेल्स इन द ईयर 2017। बोल रहा है कि रेशियो बताना है 2018 से 17 में डी कंपनी का, ये डी कंपनी का 2017 और 18 का रेशियो बताना है कि इन लोगों में इंक्रीमेंट में क्या रेशियो है। इंक्रीमेंट हुआ है 150 से 225 करोड़ में, इन लोगों का जो मार्केट शेयर है, सेल हुआ है, उन लोगों में क्या है, उनका रेशियो क्या है, ठीक ना। वर्ष 2018 में कंपनी डी की बिक्री से वर्ष 2017 में इसकी बिक्री का अनुपात क्या है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे 2017 में कंपनी डी कंपनी का 2017 में, डी कंपनी का 2017 में क्या है, 2017 में 150 करोड़ है, इंटू कितना परसेंट है, देखिए डी का 30% है, डी का 30% निकाल लेते हैं। 0 0 0 कट गया, किधर 15 ये हो गया 45 करोड़। ये हुआ डी का 45 करोड़। अब आते हैं डी का 2018 में कितना परसेंटेज है, 27% है 225 करोड़ था, 150 से 225 करोड़ हुआ, और कितना परसेंट है 27%। कितना परसेंट दिया हुआ डी का 27%। ये कटा देंगे हम लोग, 25 से कटाएंगे, 25 चौके 100 और 25 9 225। ये कितना हुआ, 9 से
9 7 63, 63 के 3, 6 हाथ में, और 9 2 18, 18 और 6 कितना हो गया, 18 और 6 हो गया 24, 243/4, इससे भागा दे देंगे, कितना बार में जाएगा देखेंगे, भागा दे के 4 से देखते हैं, 243, भागा देते हैं 4 छके 24, कट गया, बच्चा कितना 3, यहाँ पर 0 बिठा देंगे, 0 कितना होगा, 4 सत्ते 28, ये हो गया, 4 सत्ते 28, 28 और यहाँ पर 2 हो गया, तो 4 5 20, कट गया, तो ये हो गया आपका आया 60.75, 60.75 आया, ठीक ना, 60.75। अब आते हैं आपका इसका रेशियो दिखाते हैं, क्या बोला है, 2018 और 17 बोला है, 2018 टू ईट सेल इन द ईयर 2017, 2018 और 2017 का ये रेशियो दिखाते हैं। 2018 में कितना आया है 60.75 और 2017 में कितना आया है 45 आया। ये दशमलव हटा देंगे, यहाँ डबल जीरो आ जाएगा, अब इसको कटाएंगे हम लोग 5 से, 5 9 45, 0 कटेगा, 12 25 60, फिर 5 एकम 5, और ये कितना बच गया 2 बच गया, 2 और 5 कितना होगा 25, 5 5 25, फिर 5 से कटा देंगे, 5 दूना 10, फिर 5 चौके 20, अब 5 तियाँ 15, ठीक। अब फिर इसको भी कटा देते हैं 5 से, 5 एकम 5 और 4 और 0 कितना हो गया, 5 8 40 और 0, ठीक ना। 9 से कटा देते हैं, 9 दूना 18, 9 दूना 18 कट गया, और ये 27, ये भी काटते हैं, 9 दूना 18 और 18 24 18 और कितना बच गया 2 4 6 63, 9 7 63, 27:20, क्या आ गया 27:20 रेशियो देखते हैं, 27:20, 27:20 किस में आ रहा है 18 से 2017, देखिए 2 ऑप्शन है, इसमें नहीं है, 27:20 दोनों काट दिए, इसमें 27:20, इसमें भी 27:20, लेकिन क्या दिया है हमको, क्या पूछा है ये देखेंगे, इन द ईयर 2018 टू ईट सेल 2017, यहाँ पर भी क्या बोला है, डी कंपनी वर्ष 2018 में कंपनी डी की बिक्री से वर्ष 2017 में इसकी बिक्री का अनुपात क्या है, बोलते 2018 से 2017 का रेशियो, 2018 में कितना 27 है और 2017 में 20 है, तो 27:20 ये आंसर होगा सी, ये वाला 20:27 नहीं होगा। तो ये था, ये क्वेश्चन ध्यान देके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना। अब आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला है, ए बैट्समैन स्कोर्ड 120 रन विच इंक्लूडेड 15 फोर्स एंड 2 सिक्सेस। मान ली ए बैट्समैन स्कोर्ड 120 रन विच इंक्लूडेड 15 फोर्स एंड 2 सिक्सेस। बोल रहा है कि 1 रन बनाया है, क्या रन बनाया है, एक मैच खेले 120 रन बनाया है। बैट्समैन स्कोर्ड 120 रन विच इंक्लूडेड 15 फोर और 15 को चौका मारे हैं, 15 को चौका मारेंगे तो 15 × 4 होगा, 15 को चौका मारे 15 × 4, 15 चौके कितना हो जाएगा 60। अब फिर बोल रहा है कि 2 को छक्का मारे हैं, तो 2 को छक्का मारे हैं कितना होगा 12, और टोटल कितना हो गया ये 72 हो गया, टोटल 72 हो गया। तो बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ रन स्कोर्ड बाय हिम ड्यूरिंग बिटवीन द विकेट। तो बोले कि एक मैच में एक प्लेयर जो है 120 रन बनाता है, तो 120 रन बनाया, उसमें बता रहा है उसका स्कोर क्या कि 15 को चौका मारा है और 2 को छक्का, तो 15 को चौका मारेगा तो कितना होगा 15 × 4 कितना करेंगे 60 होगा, और 2 छक्का मारेंगे 2 × 6 होगा, कितना होगा 12, तो 60 और 12 कितना हो गया 72 रन। 72 रन अगर वो चौका छक्का मार के रहता है, तो बाद बाकी 120 में उसको घटा देंगे, तो वो दौड़ के कितना रन लिया हुआ ये हमको पता चल जाएगा। तो इसमें घटा देंगे तो कितना हो गया 120 में से अगर हम 72 घटा देते हैं, ये कितना हो जाएगा 8, और यहाँ कितना हो गया 4, 48। ये हुआ रनिंग बिटवीन विकेट, रनिंग बिटवीन विकेट, रनिंग बिटवीन विकेट। तो हम लोग को क्या पूछ रहा है, रनिंग बिटवीन विकेट का क्या बताना, व्हाट परसेंटेज ऑफ रन स्कोर्ड बाय हिम रनिंग बिटवीन द विकेट। तो रनिंग बिटवीन द विकेट कितना है 48 है, और टोटल रन कितना है, टोटल रन है 120 है, × 100 कर देंगे, इसको कटा देंगे, इसको कटाते हैं कितना बार में कटेगा, देखिए 12 चौके 48, 12 चौके 48 और 12 × 12 ये 10 बार हो गया, तो 10 से 100, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 40%। 40% देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, इस तरह से होगा। हिंदी में भी आप समझ लीजिए, हिंदी में भी उसी तरह बोला, एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए
जिसमें 15 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। एक बल्लेबाज जो है 120 रन एक मैच में बनाता है, 15 को चौका मारता है, 2 छक्का मारता है। तो बाद बाकी चौका छक्का छोड़ा के बाद बाकी जितना रन लिया होगा क्या बनाया होगा, दौड़ के रन बनाया होगा, 2 रन 1 रन करके लिया होगा। तो इसमें चौका छक्का घटा देंगे तो 15 को चौका मारा है, 60 रन इधर हो गया, और दो छक्का मारा है, 12 रन होगा। 60 और 12 कितना हो गया, 72 हो गया। तो 72 120 में से 72 अगर हम घटा देंगे तो रनिंग बिटवीन द विकेट दौड़ के कितना लिया, 48 रन लिया। तो बोला है परसेंटेज बताने के लिए रनिंग बिटवीन द परसेंटेज कितना है, 48 है। टोटल कितना था, 120 था। इसको परसेंटेज निकाल देंगे, 100 से इंटू कर दें परसेंटेज, कितना आ गया, 40% आ गया। एकदम आसान सा सवाल है। अब आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बोला द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 4:5। 2 नंबर है उसका रेशियो 4:5 है। एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स, घनों का उनका जोड़ जो है, घनों का जोड़ जो है कितना है, 1512 है। द स्क्वायर ऑफ देयर डिस में, तो उनके वर्गों का अंतर कितना होगा, ठीक ना। हिंदी में भी देखते हैं। बोला 2 संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, 4:5, 4:5 दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। बोला है सम ऑफ देयर, 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनके घन का योग 1512 है। घन मतलब क्यूब, यहाँ पर भी क्या बोला है, एंड द सम ऑफ देयर क्यूब इज 1512। सम ऑफ देयर क्यूब, यहाँ पर क्या करेंगे, सम मतलब क्या होता है, प्लस, यहाँ पर मान लिए x, ये मान लिए रेशियो x हो गया, इनको किसको क्यूब कर दिए, इसको क्यूब करिए, कितना हो गया, 1512। मेरा कितना हो गया, 1512। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 4 का क्यूब हो गया आपका 64, x क्यूब हो गया, प्लस से कितना हो गया, 5 का क्यूब हो गया 125, 25 हो गया, 125 हो गया, 1512। इसको जोड़ देंगे, 5 4 9 और 12 6 18, 139 x क्यूब 1512। यूनिट जोड़ी से इसको काटने की कोशिश करेंगे, ये कितना बार बनेगा, 9 8 72, 8 बार में चल जाएगा अगर काटेंगे तो। x क्यूब बराबर हो गया 8, तो x बराबर कितना हो गया, 2, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है, 8। अब क्या बोला है, उनके अंतर का वर्ग बताना है, उनके अंतर का, इनके जो रेशियो दिया हुआ है 4x, जो रेशियो दिया हुआ है 4x और 5x, इनके इसका अंतर जो है 4x जो है और 5x। 4x कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। और ये कितना हो गया, ये 2 × 5 करें कितना हो गया, 10 होगा। तो इनका अंतर कितना है, 8 और 10 का इसमें डिफरेंस कितना है, 10 में से 8 घटाएंगे 2 हो गया। तो इसका वर्ग पूछा है, इसका वर्ग कितना है, 4। इसका वर्ग कितना है, 4। क्या बोला है, उनके अंतर का वर्ग, जो रेशियो दिया हुआ था इसका जब निकालें x बराबर 2 आ गया, तो 10 में से 8 घटाएंगे 2 आएगा। तो इन दोनों का अंतर जो है वो क्या है, 2 है, और उसका वर्ग कितना है, 4 है। ये हुआ आपका 12 नंबर का सटीक आंसर। तो 4 है, तो 4 में टिक मार देते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट